हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर के बारे में। आज से हमारा स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है, उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा है, आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमने सीखा था डिफिनीशन, फार्मूला, जितने भी एग्जाम्पल थे, थेरी थे, सब कुछ आपको क्लियर कराया था। एक एक क्वेश्चन करवाया था, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। तो मैं बिल्कुल स्टेप वाइज इंग्लिश में लिखाता हूँ कि कैसे एग्जाम में लिखना है, और साथ में एक एक करके बिल्कुल जीरो लेवल से समझाता भी हूँ। तो आज से हम बात करेंगे पॉलिनोमियल, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है। देखिए, पॉलिनोमियल्स के अंदर कुछ आगे के जब पहले पेज आप पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें आपको पड़ी हुई हैं, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होता है, नॉन वेरिएबल्स क्या होता है, वन वेरिएबल्स क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरी हो गया, फैक्टर थ्योरी हो गया, जीरो पॉलिनोमियल, कॉफिशिएंट्स टर्म, ये सब वगैरह ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसको मैंने एक एक लाइन का है सब कुछ लिख लिया हूँ, और एक एक करके सबको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर गिवन है आपके यहाँ पे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। यू हैव स्टडी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक, देखिए आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले पढ़ रखा है, आपने क्लास 8th में पढ़ रखा है कि मतलब x प्लस वाई ऐसा कुछ करके जो भी होता था, तो इन सबको क्या बोलते थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हैं, ऐसे ऐसे होते थे, तो इन सबको हम क्या बोलते थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे। अब आगे देखिए, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, जो पर्टिकुलर टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाते हैं ना, इन सबको ये हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल देते हैं। जैसे कि x प्लस वाई प्लस टू हो गया, ये भी एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स का क्यूब प्लस टू, ये भी एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये जितने भी प्रकार के होते हैं ना, इन सब के प्रकार को ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऑल्सो रिमाइंडर थ्योरी हम इसमें पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरी भी पढ़ेंगे, तो वो जब एक्सरसाइज आप स्टार्ट करोगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, देखिए मेन चीज़ जो है ना इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है, ये बार बार रिपीट होगी, तो इसको प्लीज़ याद कर लो या समझ लो, काफ़ी छोटी चीज़ ही है। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कभी बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट हमेशा रहेंगे। जैसे मान लो दो का मतलब क्या होता है, दो ही होता है। आप इसको चार तीन नहीं कर सकते हो, आप जहां भी दो लिखोगे तो दो ही होगा उसका मतलब। लेकिन अगर वेरिएबल्स किसको कहते हैं, जो बदलते हैं समय के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है ना। जैसे आप क्वेश्चन लगाते हो तो आप मानते हो कि लेट वैल्यू x, किसी भी चीज़ का वैल्यू x मान लेते हो, तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो वो वेरिएबल्स है। लेकिन दो फिक्स है कि वो दो का दो ही रहेगा। तो ये डिफरेंट है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स के अंदर में। तो अब आगे बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स के बारे में। देखिए बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स के बारे में, तो बस छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक दो तीन तीन एग्जाम्पल मैंने आपको गिवन दिए हैं। इन सब में देखो, सब में एक्स ही मिल रहा है आपको, वाई नहीं मिल रहा है, जेड नहीं मिल रहा है, मतलब कोई अदर वर्ड अल्फाबेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, केवल एक ही आपको वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, एक्स। तो जिनमें केवल एक ही वेरिएबल्स मिले, या तो केवल वाई हो, या तो केवल जेड हो, या तो केवल एक्स हो, ऐसे कोई भी वर्ड हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। बस आपको ये याद रखना है कि केवल एक ही वेरिएबल्स होगा सभी एग्जाम्पलों में। तो उन सभी एग्जाम्पलों को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक ही वेरिएबल्स है, इसमें देखिए, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, वाई नहीं है, बस एक्स ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स बोलेंगे। आगे देखते हैं इन द पॉलिनोमियल। अब जैसे ही एक क्वेश्चन आप तीन एग्जांपल गिवन है आपके पॉलिनोमियल्स के, ये तीनों पॉलिनोमियल्स हैं, आर कॉल्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब कहोगे कि कैसे, देखो ये वाला आपको एक एग्जांपल गिवन है, एक क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें टर्म कितनी है, तो इसमें दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर टर्म है और एक टू एक्स टर्म है। तो ये आपको दो टर्म गिवन है, तो इसको हम टर्म बोलेंगे। ठीक है, जब आप बोलोगे कि इसमें टर्म कितनी है, तो एक दो तीन टर्म है। ठीक है, तो वही आपको ये बता रहा है कि इन पॉलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर एंड टू एक्स आर द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स के अंदर। आगे देखते हैं,
ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैव ए कोफिशिएंस। अब जितने भी टर्म होते हैं ना, सबके पास एक कोफिशिएंस होता है। जैसे मान लो कि x है तो इसके पास भी एक कोफिशिएंस है। आप 1 गुणते x तो लिख सकते हो ना, तो वैल्यू x ही तो आएगी। तो इसके पास कोफिशिएंस क्या है, 1 है। इसके पास कोफिशिएंस क्या है, 1 है। इसके पास कोफिशिएंस क्या है, 2x के। देखिए वेरिएबल्स के सामने जो नंबर होता है उनको हम कोफिशिएंस बोलते हैं। तो ये 2 हो जाएगा आपका कोफिशिएंस, ठीक। इसके अंदर भी 2 कोफिशिएंस, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 1 इसका कोफिशिएंस हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे और भी एग्जांपल गिवन है। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि ये हमने इक्वेशन लिया है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर 1 2 3 4 टर्म गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इनका कोफिशिएंस बताओ। तो पहले वाले का देखो, यहाँ पे x के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान सकते, तो 1 मान लिया। और साइन हमेशा रहेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, केवल माइनस लिखा जाता है, तो इसलिए माइनस हमने लिखा है। तो माइनस एक्स क्यूब का यहाँ पे कॉफिशिएंस हो जाएगा -1। इसका कॉफिशिएंस क्या होगा, तो x के आगे जो नंबर है 4, तो ये हो जाएगा 4 इसका कॉफिशिएंस। इसका कॉफिशिएंस क्या होगा, x के आगे जो नंबर है 7, तो इसका 7 कॉफिशिएंस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये -2 जो है ना, इसका भी कॉफिशिएंस है क्या, x के पावर 0। और किसी भी संख्या के पावर के ऊपर जब 0 होता है, किसी भी वेरिएबल्स हो नॉन वेरिएबल्स हो, तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। जैसे मैं 5 के पावर 0 लिखूँ तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 10 के पावर 0 लिखूँ तब भी 1 ही आएगी। 1 के पावर 0 लिखूँ तब भी 1 ही आएगी। ये याद रखना, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर में 0 हो जाता है तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो इसका भी कोफिशिएंस क्या होगा, 1 होगा ना। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए अब 2 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। अब 2 जो है ना, ये 2 ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल। आप सोचोगे कि इसमें एक्स वाई जो होगा, किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई गिवन है तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कांस्टेंट है तब भी वो पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2 इज ए पॉलिनोमियल कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए 0 भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में कि क्या 0 पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल वो भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है जिसे हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आपको सीखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुत छोटा सा इसमें भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल एज ए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए कोई भी आपको मान लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो आप इसमें चेक करोगे कि वेरिएबल्स के ऊपर, नॉन वेरिएबल्स और वेरिएबल्स मैंने आपको बता रखे हैं, कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर नहीं, वेरिएबल्स जो बदल सकते हैं समय के अनुसार। जैसे y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो ये वेरिएबल्स है। तो आप चेक करोगे कि सबसे ज्यादा पावर किस y के ऊपर है। तो यहाँ पे देख रहे हो y के ऊपर 6 है, y के ऊपर 2 है, तो पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, y 6 के बाद। तो आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू y के पावर 6, और इसकी वैल्यू डिग्री कितना आएगी, 6 आएगी, क्योंकि पावर सबसे हाईएस्ट वेरिएबल का क्या है, 6 है। तो ये था बेसिक आपका पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर का। इसके बाद हम एग्जाम्पल 1 देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।